क्यों ये नेगेटिव प्रोजेक्शन जो है वो की जा रही है इंडिया की तरफ से धुरंधर फिल्म के अंदर? भारत की इतनी जरूरत कैसे हो गई कि जी वो हमारे लोगों को पोर्ट्रे कर रहा है और अपने यहाँ एक फिल्म हालिया दिनों में जो रिलीज हुई है धुरंधर के नाम से, नाम है मूवी का धुरंधर। इंडिया इज मेकिंग अ फिल्म यस ऑन पाकिस्तान's लियारी गैंग वॉर। लियारी गैंग वॉर। कि इस फिल्म में चौधरी असलम को जो डिपिक्ट किया गया है, जो उनका किरदार पोर्ट्रे किया गया है, उसके हवाले से चौधरी असलम की फैमिली यानी उनकी अहलिया मोहतरमा को काफ़ी एतराज़ात जो है वो लाहक हैं। देख रहे हैं इंडिया ने धुरंधर नाम की एक फिल्म बनाई है और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई है। आईएसआई को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये फिल्म इंडिया ने बनाई है। कास्ट का अंदाजा लगाएं कि इट्स लाइक अ हाई बजट मूवी बेस्ड ऑन लियारी गैंग वॉर। इंडिया इज मेकिंग अ फिल्म ऑन द लियारी गैंग वॉर। यस। तो उसमें इंडिया कैसे कनेक्टेड है? ये आप उनके डायरेक्टर से पूछें या जब मूवी आएगी हम कहीं बाहर जाके देख लेंगे। इधर तो मेरा नहीं ख्याल मूवी आनी है। रणबीर कपूर, अगर ये कपूर ना होते तो ये आज यहाँ पे भी ना पहुँचते। अगर ये मौसूफ यहाँ ना पहुँचते तो कहाँ पहुँचते, क्योंकि ये कपूर हैं और कपूर का तो आपको पता है कि वहाँ बॉलीवुड पे राज है। यही एक नेकी इनके नामा अमाल में थी, वगरना ना ये अदाकारी के फ़न से जो है वो आगाह हैं, ना ये संजय दत्त के पैर की धोवन भी हैं। लेकिन संजय दत्त को भी इस उम्र में क्या ज़रूरत पड़ी थी बिला वजह बड़ी लकड़ी उठाने की? ये उड़ता तीर उन्होंने बिला वजह क्यों चौधरी असलम के नाम का उठा करके और उस पर सवारी करने निकल पड़े? अच्छा खासा इज्जत की रोटी खा कमा चुके हैं, अपनी फैमिली को दुबई में सेटल कर चुके हैं, गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। इंडिया में भी तो भूखे नहीं मर रहे, इंडिया में भी फेम है, बहुत सारे लोग अकीदतमंद हैं, घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है तस्वीरें खिंचवाने के लिए। तो इस एक फिल्म में उनको अपना मुंह काला कराने की ज़रूरत कोई नहीं थी, और वो भी एक मुतनाज़ किरदार के बारे में। चौधरी असलम को पोर्ट्रे करने की जरूरत इंडिया की इस वजह से हुई क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को मतून करने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं मुनासिब समझता। अगर फिल्म ही बनानी थी तो इंडिया में भी मेरे ख्याल से बहुत सारे किरदार हैं कि जिनके ऊपर इंडिया को फिल्म बनाने की ताब होनी चाहिए थी। पूरा भारत छोड़कर कराची का सबसे बड़ा स्लम समझा जाने वाला लियारी कहानी का मरकज बना। भारत की जानिब से पाकिस्तान या इस्लाम मुखालिफ बातें कोई नई बात नहीं। फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा तो उन्हें सबसे ज्यादा देशभक्त पाया। पहले मुसलमानों की तारीख पर हमला किया और छावा, पद्मावत और पानीपत जैसी फिल्मों में मुगल बादशाह औरंगजेब, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और दुरानी सल्तनत के बानी अहमद शाह अब्दाली को निशाना बनाया। जब तसल्ली न हुई तो उड़ी और फाइटर जैसी फिल्में बना दी। उड़ी बनाने वाले डायरेक्टर ने इस बार लियारी गैंग वॉर में छलांग लगा दी और छावा से अक्षय खन्ना, पद्मावत से रणवीर सिंह और पानीपत से संजय दत्त को लेकर साबित कर दिया कि भारत के पास अब अपनी कहानियां खत्म हो गई हैं। इस फिल्म में बदनाम जमाना रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना कर रहे हैं। खिलजी बनने वाले रणवीर सिंह बन रहे हैं भारतीय जासूस और चौधरी असलम का किरदार मिला संजय दत्त को। तो पाकिस्तानी सिनेमा पे कि यार इतनी बनी बनाई आपके सामने स्क्रिप्ट है, आई थिंक किसी के अंदर कोई आई थिंक वो इतना इंटेंट नहीं थी। बट खैर कमिंग बैक टू द मूवी धुरंधर, उसका ट्रेलर मैंने देखा एंड इट्स फनी यू नो बिकॉज आई थिंक जब इंडिया के पास कुछ और व्यूज लेने के लिए और व्यूअरशिप नहीं रहती दूसरी मूवीज की आइडियाज की, तो वो पाकिस्तान का रुख हमारा आइडिया उठा लिया, वो पाकिस्तान का रुख कर दिखाया गया कि रहमान डकैत बैठे हुए पाकिस्तान के ऐसे मेजर को बोल रहे हैं कि मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दे सकता। भाई साहब इतना तपड़ पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई को बैठ के जवाब दे सके। पाकिस्तान की आईएसआई रिक्वेस्ट नहीं करती, पाकिस्तान की आईएसआई हुक्म देती है और वो करना पड़ता है। और दूसरी बात यार, आईएसआई दिखाई है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आईएसआई दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है टेररिज्म का। आईएसआई दुनिया में इतने उसके पास रिसोर्सेज हैं और वो अमेरिकन और रशियन हथियार खरीदने के लिए रहमान डकैत को कह रहे हैं कि जाके बलोच लिबरेशन आर्मी से लेके आओ। मतलब अजीब बात है यार। बलोच लिबरेशन आर्मी जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो लोग लड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन भाई आईएसआई हथियार खरीदने के लिए एक कराची के लुच्चे डकैत से कह रही है कि जाके हमें बलोच लिबरेशन आर्मी से हथियार खरीद के दो, अमेरिकन और रशियन। क्या बात कर रहे हो यार, आईएसआई की बात कर रहे हो आप, किसी सड़क छाप गुंडे की बात नहीं कर रहे। उन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं और आर्मी का ही वो विंग है, वो लोग कभी कहीं से भी हथियार ला सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इस तरह के डकैतों के सामने आईएसआई के ऑफिसर्स नहीं आते। आईएसआई का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनका छुपा हुआ रहना, छुप के कार्रवाई करते हैं। वो कभी भी अपने ऑफिसर्स को और अपने एजेंट्स को इस तरह के लोगों के सामने नहीं लाते। तो ये बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि एक
चुतियापा कहूंगा इस फिल्म का, जिसके अंदर इस तरह कनेक्शन दिखाया गया है एसआई के साथ रहमान डकैत का। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएसआई को अगर पता होता कि रहमान डकैत बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ है तो रहमान डकैत का पता भी ना चलता अगले दिन। तो फिर दिखाया जी कि चौधरी असलम ने रहमान डकैत को मार दिया और आईएसआई को पता नहीं चला, कि आईएसआई वाला कह रहा है कि ये किसने किया। और भाई साहब, पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता आईएसआई के बगैर। पुलिस वाले तो छोड़ो, मिलिट्री के लोग भी ऑपरेशन आईएसआई की मर्जी के बगैर नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। चौधरी असलम बहुत बड़े ऑफिसर थे, ठीक है, लेकिन उनकी तरह तप्पड़ नहीं थी उनके अंदर, या पीपल्स पार्टी में इतना तप्पड़ नहीं कि आईएसआई से ऊपर जाके किसी बंदे को मरवा दे और आईएसआई को पता ही ना हो। फॉरगेट अबाउट इट। और अगर ऐसा किसी ने किया है तो वो बंदा फिर बचता नहीं है। फॉरगेट अबाउट इट। ये आपको बिल्कुल, आपने अंदाजा गलत लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई से ऊपर जाके कोई काम हो सकता है। नेवर एवर। अव्वल तो ये बिल्कुल कनेक्शन ही आपने गलत जोड़ा है कि रहमान डकैत के सर पे जो है वो आईएसआई का हाथ था। पॉलिटिकल ठीक है कि पीपल्स पार्टी का हाथ था, एमक्यूएम का हाथ था, नाम इन्होंने चेंज किया, लेकिन जो आईएसआई का कनेक्शन आपने दिखाया है ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि एक फैंटेसी है और कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज ये जी कि एक्टिंग वाइज अक्षय खन्ना खा गया भाई इस फिल्म के अंदर, सारों को, सबको खा गया अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की एक्टिंग, अक्षय खन्ना का ऑरा, अक्षय खन्ना का स्टाइल फैंटास्टिक। मैं कहता हूँ कि अक्षय खन्ना वाकई एक लेजेंड है। वो लोग बात कहता है कि सालों जब हीरो था तब तो किसी ने देखा नहीं, हम लेजेंड बोल रहे हो। संजय दत्त भाई, संजू बाबा तो संजू बाबा, उन्होंने अमर कर दिया भाई चौधरी असलम के कैरेक्टर को। कुछ लोग कह रहे थे कि जी चौधरी असलम को विलन दिखाया, नहीं भाई विलन नहीं दिखाया। चौधरी असलम को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिखाया, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो वाकई ही क्राइम को खत्म करना चाहता है। और मेरा ख्याल है कि संजय दत्त ने भरपूर इंसाफ किया इसके साथ। उसके अलावा ये कि बाकी कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं। रणवीर सिंह बेचारे को, मतलब मैं तो कहूँगा कि रणवीर सिंह तो फिल्म का हीरो है, लेकिन भाई रणवीर सिंह मतलब कहते हैं ना कि राय नहीं, रणवीर सिंह का जो काम है उसमें उसको एक्टिंग का तब मौका ही नहीं, बस मारना है, चीखना है और बस। देयर इज नॉट मच टू डू फॉर हिम। इस फिल्म के अंदर जो मैं तो कहूंगा जो मेन लीड है वो अक्षय खन्ना ही है। उसके अलावा के अगेंस्ट है मूवी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एंटी पाकिस्तान मूवी बनाई क्योंकि उसके अंदर पड़ोसियों का जिक्र था, घुस नहीं सकते, ये घुसेंगे मारेंगे। समझ आ गई मुझे स्टोरी। ये एक तरह से एंटी पाकिस्तानी मूवी निकली।